सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी ही वो मंत्र है जो कोरोना को फैलने से रोक सकता है। इसीलिए देश में पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, फिर उसे 19 दिन के लिए बढ़ाया भी गया। लेकिन लोग इसकी अहमियत को समझ नहीं रहे हैं। ये यूपी के लखीमपुर की तस्वीर है। लोगों को कौन समझाए, यहां सांसद साहब ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के सांसद अजय मिश्रा ने लोगों को राशन बांटने के नाम पर अच्छी खासी भीड़ जुटा ली। राशन लेने वालों के अलावा उनके साथ उनके समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता अच्छी खासी संख्या में मौजूद थे। किसी ने भी इस बात की परवाह नहीं की कि ये सब लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन है। और जब नेताजी का ऐसे खुलेआम कानून तोड़ना सामने आएगा तो आम लोग कहां पीछे रहेंगे। आज देश के कई शहरों में लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील दी गई तो लोग ऐसे बाहर निकल आए जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया है। आपको दिखाते हैं कि शर्तों के साथ रियायतों के पहले दिन देश में किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई है। जरा सी छूट मिली नहीं कि सड़कों पर भीड़ नजर आने लगी। शर्तों में थोड़ी सी ढील मिली नहीं कि लोग भूल गए कि देश में लॉकडाउन अब भी लागू है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि देश में लॉकडाउन के दौरान रियायत देना ठीक नहीं है। 27 दिनों के बाद आज देश के कुछ हिस्सों में शर्तों के साथ कुछ ढील दी गई। जरूरी सेवाओं के साथ साथ कुछ दफ्तरों और छोटे छोटे उद्योगों को काम शुरू करने की इजाजत दी गई, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने लगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर ट्रैफिक ऐसे चल रहा है जैसे यहां लॉकडाउन पूरी तरह खत्म हो चुका है। रिक्शे, बाइक, टेम्पो, गाड़ियां सब चल रहे हैं। नियम है कि बाइक पर एक ही आदमी होना चाहिए, लेकिन यहां ज्यादातर बाइक पर 2 लोग बैठे हुए हैं। यूपी के 75 जिलों में से 56 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के 10 से कम मामले हैं। ऐसे जिलों में आज से कुछ रियायतें दी गई हैं। बाराबंकी उन 56 जिलों में से एक है। इसी का असर आज बाराबंकी लखनऊ बॉर्डर पर भी देखने को मिला, जहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लखनऊ में जैसे सिस्टम अब तक कल तक चल रहा था वैसे ही चलेगा, लेकिन बाराबंकी में बहुत सी सुविधाएं जो हैं वो शुरू होंगी। और इस वजह से आप देखिए कि जो हाईवे है, इस हाईवे पर कितनी लंबी ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये कहीं आ चुका है कि आज से बहुत सारी सुविधाएं शुरू हो रही हैं और यही वजह है कि लोग घरों से निकल रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर मुंबई के टोल नाकों पर भी देखने को मिली, जहां लंबा जाम लग गया। रियायत का फायदा उठाकर ऐसे लोग भी बाहर निकल आए जो किसी जरूरी सेवा से नहीं जुड़े थे। ऐसे लोगों की वजह से मुंबई के इन टोल नाकों में पुलिस की चुनौती और बढ़ गई। सड़क के दोनों सिरों पर आप देखिए पुलिसकर्मी चेक कर रहे हैं कि किसके पास उचित वजह है या फिर उचित इजाजत है, उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। जिनके पास उचित इजाजत नहीं है वो यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं और इस रास्ते से वापस मुंबई लौट जा रहे हैं। यहाँ भी पुलिस जांच कर रही है, उनका नाम नंबर नोट कर रही है और फिर यहाँ से उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। तो एक तरफ जहाँ पर सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा वाहन उतर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, पुलिसकर्मियों की चुनौती बढ़ गई है। इन पुलिसकर्मी को देखिए एक एक गाड़ी का नंबर नोट कर रहे हैं, उस गाड़ी में कितने लोग सवार हैं उसकी जानकारी लिख रहे हैं, सुरक्षा मास्क लगाए हुए हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनावश्यक घरों से बाहर निकले हैं, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली को नोएडा और गाजियाबाद से जोड़ने वाले NH-24 पर भी आज शाम गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ये जाम इसलिए भी लगा क्योंकि आज से दिल्ली में केंद्र सरकार के कई दफ्तर खुल गए, लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन के नियमों में किसी तरह की ढील नहीं दी गई है। इसीलिए हर गाड़ी को बैरिकेड पर चेकिंग के बाद ही निकलने दिया जा रहा है। ऐसी तस्वीरों की एक वजह वो कंफ्यूजन भी है जो लोगों में फैला हुआ है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आज से किस जगह पर क्या छूट मिलनी थी, यह फैसला वहां के प्रशासन को करना था, लेकिन लोगों ने यह मान लिया कि पूरे देश में आज से लॉकडाउन में छूट शुरू हो गई।
जैसे यूपी के हमीरपुर के एक बाजार में जुटी ये भीड़। छूट मिलने के नाम पर यहाँ किराना और सब्जी की दुकानों के अलावा हार्डवेयर की दुकानें भी खुल गई। दुकान खुलते ही लोग इकट्ठा हो गए। ज्यादातर ने न मास्क लगाया न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। आज लॉकडाउन खोलना था तो हमने अपनी दुकान खोलने के लिए आया कि हम यहाँ दुकान खोल नहीं पा रहे, बताइए बेरोजगार है, क्या करें। लॉकडाउन में शर्तों के साथ छूट का साइड इफेक्ट आजमगढ़ में भी देखने को मिला। सुबह से ही यहाँ के बाजारों में ऐसी चहल पहल हो गई जैसे न कोरोना हो न कोरोना का डर, जबकि ये आजमगढ़ का वो इलाका है जहाँ कोरोना के 7 मरीज पाए जा चुके हैं और इसीलिए यहाँ आज भी किसी तरह की छूट की घोषणा नहीं की गई थी। इसीलिए जैसे ही पुलिस को यहाँ दुकान खुलने की खबर मिली, उन्हें बंद करवाया गया। दुकानों तक तो फिर भी ठीक था, यहाँ तो सड़क किनारे पकौड़ियां छननी शुरू हो गई। लॉकडाउन से छूट का ऐसा फायदा दरभंगा में उठाया जा रहा है। पकौड़ियों से लेकर भुट्टे तक बिकने लगे हैं। सबकी देखा देखी जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले ने भी अपनी दुकान लगा ली। शहर में साइकिल रिक्शा सब ऐसे चल रहा है जैसे लॉकडाउन खत्म हो चुका हो। यही हाल बिहार के सीतामढ़ी का भी था। बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा सब चलने लगे। सड़कों पर लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों की तरह शुरू हो गई। लॉकडाउन में जानलेवा लापरवाही की ये तस्वीरें तब सामने आ रही हैं जब देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 17 अप्रैल यानी शुक्रवार को संक्रमित मरीज 13,835 थे और 452 लोगों की मौत हुई थी। आज ये आंकड़ा 17,656 और 559 पर पहुंच गया, यानी 3 दिनों में 3,821 नए मामले सामने आए और 107 लोगों की मौत हुई। कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों के कारण ही कई राज्यों और शहरों में लॉकडाउन को पहले की तरह जारी रखा गया है। ऐसे में जहां जहां छूट मिली है वहां लोगों को यह समझना होगा कि अगर वो इसका गलत फायदा उठाएंगे तो न सिर्फ अपना नुकसान करेंगे बल्कि सबको इसकी सजा मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब 14 अप्रैल को छूट की बात कही थी तो साथ में ये शर्त जोड़ी थी। याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। मतलब ये कि अगर लोगों को 3 मई के बाद लॉकडाउन से मुक्ति चाहिए तो उन्हें फिलहाल जरा भी लापरवाही या ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए।